आज हम लोग कक्षा 10 और 11 में निबंध पूछता है परीक्षा में। तो आज हम लोगों का जो विषय है विचारणीय, वो निबंध कैसे लिखें, इस पर हम लोग आज विचार करेंगे, जिसके तहत हम लोग सर्वप्रथम निबंध क्यों लिखा जाता है, निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है, अच्छे निबंध की विशेषता क्या है, निबंध के कितने मुख्य अंग हैं और निबंध कितने प्रकार का होता है। इन बिंदुओं पर, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए, प्रथम बिंदु, निबंध क्यों लिखा जाता है। निबंध क्यों लिखा जाता है, इससे निबंध लिखने वाले के अंदर क्या परिवर्तन होता है, कौन सा विकास होता है, कौन सी कुशलता उसके अंदर आती है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे, जो कि मुख्य 5 बिंदु उभर करके सामने आता है जिस क्षेत्र में निबंध लिखने वाले का विकास होता है, जिसमें पहला है लिखित आत्माभिव्यक्ति, अर्थात निबंध लेखक जो है उसके स्वतंत्र रचना शक्ति का विकास करता है। दूसरा, निबंध लिखने वाले के भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित और प्रभावशाली प्रयोग की क्षमता का विकास करता है। अर्थात जो निबंध लेखक है उसकी भाषा का परिमार्जन हो जाता है और उसके अंदर भाषा के प्रभावशाली प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। तीसरा है किसी दिए गए विषय पर स्पष्ट एवं क्रमबद्ध रूप में विचारों को लिपिबद्ध करने के कौशल का विकास करता है। जो निबंध लेखक है उसका अगर निबंध लिखने का अभ्यास अच्छा है तो उसे जो विषय मिलता है उस पर क्रमबद्ध रूप में जो उसके विचार हैं उनको लिपिबद्ध करने का उसके अंदर कुशलता जो है विकसित होता है। विषय को एक सूत्रता में पिरोने का कौशल विकसित होता है। एवं पांचवा एवं अंतिम, उसकी भाषा और शैली में निखार आ जाता है। किसके? जो निबंध लेखक है उसके। निबंध का शाब्दिक अर्थ देखें हम लोग, नी और बंध, अर्थात अच्छी तरह बंधा हुआ। निबंध में जो भाव अथवा विचार व्यक्त किए जाते हैं वे श्रृंखलाबद्ध होते हैं, उनकी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं और उनके विषय के अनुकूल तारतम्य माने एक लयता बनी हुई रहती है, बना रहता है। अच्छे निबंध की विशेषता क्या क्या है? अच्छे निबंध के मुख्य रूप से 3 विशेषताएं होती हैं। पहला कसावट, दूसरा प्रभावशाली भाषा, तीसरा विषयानुकूलता। कसावट, निबंध में भाषागत कसावट का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। निबंध लेखक को जो भाषा की कसावट है उस पर बखूबी ध्यान देना चाहिए। निबंध की भाषा जितनी प्रभावपूर्ण होगी, निबंध उतना ही आकर्षक होगा और निबंध में व्यक्त किए गए विचार पाठक वर्ग तक आसानी से पहुंच पाने में सक्षम होंगे। दूसरा बिंदु है इसकी विशेषता का प्रभावशाली भाषा। भाषा जो है निबंध की लिखने प्रभावशाली होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा
स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे लेखक का विचार जो है पाठकों तक बखूबी पहुंच जाए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए और प्रभावपूर्ण एवं गढ़ी भी होनी अनिवार्य है। मुहावरों, सुक्तियों, दृष्टांत का प्रयोग भी निबंध को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक होता है। निबंध लेखक को चाहिए कि अपने निबंध में जहाँ उचित हो वहाँ मुहावरे, सुक्तियाँ और दृष्टांतों का प्रयोग बखूबी करे, ताकि निबंध प्रभावपूर्ण हो सके। विषयानुकूलता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विषय जो मिला है उससे जो है निबंध लेखक कहीं विषयांतर होकर के कुछ और विषय का उल्लेख कर बैठे। निबंध विषय और विचारों के अनुरूप ही होने चाहिए। भाषा और शैली की दृष्टि से भाव प्रधान निबंध जो होता है भावात्मक होगा, और विचार प्रधान निबंध में विचारों की मौलिकता के साथ साथ चिंतन मनन, तर्क वितर्क अधिक हो। आइए अब निबंध के मुख्य अंगों पर ध्यान देते हैं। निबंध के मुख्य 3 अंग हैं: प्रस्तावना, मुख्य अंश और उपसंहार। प्रस्तावना, इसी को भूमिका भी कहते हैं, परिचय भी कहते हैं। प्रस्तावना संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली होनी चाहिए और विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली होने से पाठक के मन में निबंध को आद्यांत पढ़ने की जिज्ञासा बनी रहती है। कम शब्दों में निबंध के मुख्य विषय का संकेत देना भी श्रेयस्कर होता है। आइए मुख्य अंश को देखते हैं। मुख्य अंश: प्रस्तावना के पश्चात निबंध के मुख्य विषय पर चर्चा, विषय वस्तु का विस्तृत विवेचन होना महत्वपूर्ण होता है। इससे निबंध की रोचकता बनी रहती है। मुख्य घटना, भाव, विचार प्रस्तुत करते समय उनके क्रम का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। प्रत्येक मुख्य विचार को अलग से अनुच्छेद बनाकर लिखना और प्रत्येक अनुच्छेद की आपस में श्रृंखला बनी रहे, इस बात पर का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसा कि ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं पहले कि निबंध की भाषा सरल, आम बोलचाल की भाषा, शुद्ध व स्पष्ट होने से पाठक निबंध को पढ़कर प्रभावित होता है। और अब इसका अंतिम बिंदु निबंध के अंग का उपसंहार। निबंध के अंतिम भाग में विषय वस्तु के विवेचन के आधार पर निष्कर्ष होता है और कभी कभी लेखक अपने विचार अथवा मत भी अंत में प्रकट करता है। निबंध का अंत ऐसा होना चाहिए कि पाठक पर उसका अस्थायी प्रभाव बना रहे। कभी कभी किसी निबंध के अंत में लोकोक्ति, मुहावरे, सूक्ति का प्रयोग भी निबंध को सार्थक बना देता है। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग पुनः और निबंध के प्रकार को देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पूर्व यह आवश्यक है कि निबंध में प्रस्तुत की जा रही विचारधारा का चिंतन मनन किया जाए। प्रायः निबंध के 4 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें वर्णनात्मक, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध तथा साहित्यिक अथवा आलोचनात्मक निबंध माने गए हैं। वर्णनात्मक निबंध: निबंध प्रायः वर्णन और विवरण प्रदान होते हैं। इस प्रकार के निबंध लिखने से
पूर्व विषय संबंधी सूचना अथवा विवरण का चुनाव करना श्रेयस्कर होता है। इस प्रकार के निबंध में किसी घटना विशेष का त्योहार, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ऐतिहासिक धरोहर आदि आते हैं। इस प्रकार के निबंधों में सारगर्भित जानकारी दी जाती है। दूसरा है विचारात्मक निबंध। जो निबंध विचारात्मक होते हैं उनमें साहस, उत्साह, घृणा, श्रद्धा जैसे मनोवैज्ञानिक विषयों को प्रधानता होती है, जैसे विधवा विवाह, विश्व बंधुत्व, बाल विवाह, प्रदूषण, बिगड़ता पर्यावरण आदि विषयों में विचारों और चिंतन का मुख्य आधार होता है। भावात्मक निबंध। जिन निबंधों में भावना की प्रधानता होती है उन्हें भावात्मक निबंध कहा जाता है। इस प्रकार के निबंधों में बसंतोत्सव, बुढ़ापा, किशोरावस्था, बारिश का पहला दिन, चांदनी रात और भवन तथा कल्पना के आधार पर यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरी अभिलाषा, मेरा प्रिय कवि, नदी की आत्मकथा आदि अनेक विषयों पर निबंध रचना की जा सकती है। इस प्रकार के निबंध भावना प्रधान होते हैं। कभी कभी इन निबंधों में कविता की पंक्तियां भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की जाती है। साहित्यिक अथवा आलोचनात्मक निबंध। चौथा, इस प्रकार के निबंध अधिकांशतः किसी साहित्यकार, साहित्य की विधा पर लिखे जाते हैं। साहित्यिक अथवा आलोचनात्मक निबंधों में मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता, छायावाद साहित्य में कहानियों का योगदान, साहित्य का आधुनिक काल, प्रगतिवादी कविता इत्यादि अनेक विषय निबंध लेखन में होते हैं। इस प्रकार के निबंधों की भाषा काव्यात्मक और रसात्मक होती है। साहित्यिक निबंध लेखन में विषय के अनुरूप भाषा प्रवाह तथा शैली का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। निबंध लेखन से पूर्व विषय वस्तु का ज्ञान अनिवार्य है। तो ये हम लोगों ने आज देखा कि निबंध कैसे लिखें, जिसके तहत 5 बिंदुओं पर ध्यान दिया। निबंध क्यों लिखा जाता है, जिसमें 5 बिंदुओं को देखा। निबंध का शाब्दिक अर्थ, अच्छे निबंध की विशेषता, निबंध के अंग और निबंध के प्रकार। ऐसा है कि बहुत सारी बातें मैं ऐसे बोल गया जो ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण इस पर नहीं आया, तो उसे आप लोग वीडियो सुन करके उसका लाभ लेंगे। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।